मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से काल का परिचय या काल भेद से परिचित कराना चाहती हूँ। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, उसे देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर तनु स्कूल जाती है, तनु स्कूल गई, तनु स्कूल जाएगी। बच्चों, इन वाक्यों में एक ही क्रिया अलग अलग समय में होने का बोध कराती है, अतः यह तीनों शब्द काल हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल के 3 प्रकार हैं। आइए हम एक एक करके सभी प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, वर्तमान काल के भी कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। पहला, दुख सुख तो सदा लगा रहता है, बड़े लोगों की बात भी बड़ी होती है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती है। बच्चों, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ मैं आपको सामान्य वर्तमान काल के बारे में कुछ विशेष बता देती हूँ। बच्चों, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है तथा ते है का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। आइए उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं। बच्चों, सबसे पहला उदाहरण, आज श्रमिक भी कर्तव्य परायण नहीं हो रहा है। दूसरा, माँ बेटे को बुला रही है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल में जारी रहने का बोध कराती है। बच्चों, जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया का खत्म न होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दूं। यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ रहा है, रही है तथा रहे हैं का प्रयोग होता है। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। बच्चों, उदाहरण के तौर पर आपको समझा दूं। जैसे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। दूसरा, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अभी अभी वर्तमान समय में ही पूर्ण हुई हैं। अतः जिस वाक्य द्वारा आज होने वाली क्रिया के पूर्ण अथवा समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दूं। पूर्ण वर्तमान काल में मुख्य क्रिया के अंत में आ है, ई है अथवा ई है तथा ए का प्रयोग होता है। काल भेद अथवा काल परिचय का दूसरा प्रकार है भूतकाल। परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए। जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर भी भूतकाल के 3 प्रकार हैं, देख लीजिए। पहला, सामान्य भूतकाल। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं। जैसे, मजली भाभी का मुंह लटक गया। दूसरा, लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में होना सूचित करती है तथा यह क्रियाएं सामान्य अवस्था का
बोध कराती है। परिभाषा के तौर पर जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें आपको बता दूं बच्चों, सामान्य भूतकाल में क्रिया के अंत में आ, ई तथा ए जुड़ा होता है। भूतकाल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। दूसरा उदाहरण, सामने से एक कार आ रही थी। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में भी रेखांकित क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने का बोध कराती है तथा इसमें कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगती। ये आपको ध्यान देने योग्य बातें बता रही हूँ। बच्चों, परिभाषा इसकी देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई है अपितु जारी है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ रहा था, रही थी तथा रहे थे का प्रयोग होता है। भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देख लीजिए, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं बहुत समय पहले पूर्ण अथवा समाप्त हो जाने का बोध कराती है। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, अतः उन्हें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, पूर्ण भूतकाल में बच्चों क्रिया के अंत में आ था, ई थी तथा ए थे का प्रयोग होता है। काल के प्रकार में सबसे अंतिम प्रकार है भविष्यकाल। इसकी परिभाषा देख लीजिए बच्चों, क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, बता दूं आपको, भविष्यकाल में केवल एक ही प्रकार होता है जिसका नाम है सामान्य भविष्यकाल। उदाहरण उसका समझा देती हूँ आपको। बच्चों, जैसे मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा, देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं आने वाले पल में होने वाली हैं तथा ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिए, जब वाक्य में सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगी तथा एंगे का प्रयोग होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पूरे वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा काल और उसके 3 प्रकार। कौन कौन से थे वे प्रकार? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। बच्चों, वर्तमान के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। इसी तरह से भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं। कौन से? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इसी तरह से भविष्यकाल के सिर्फ एक ही प्रकार है, सामान्य भविष्यकाल। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।